moving on to third class of lipid, that is derived lipid. Now derived lipid क्या होते हैं? वो लिपिड जो सिंपल एंड कंपाउंड लिपिड के हाइड्रोलिसिस से प्रोड्यूस होंगे, जैसे ग्लिसरॉल है, फैटी एसिड है, या लिपिड्स की ऑक्सीडेशन के बाद जो मिलेंगे, जैसे कीटोन्स हैं, या कुछ ऐसे कंपाउंड्स जिनकी प्रॉपर्टीज लिपिड के जैसी हैं, जैसे स्टीरॉयड्स है, टर्पीन्स है, प्रोस्टाग्लैंडिन्स हैं. दीज आर derived lipids. So in today's video we will discuss about derived lipids. Now first type of derived lipid which we are going to discuss is sterol. Now what are sterol actually? Sterol all means alcohol. So all these sterols are having basically this four fused ring structure where 3 hexagonal rings are there and 1 is pentagon. इसके अलावा this side chain is there. So अगर हम बात करें स्टीरोल्स की, so sterols are having 4 fused ring structure with hydrocarbon side chain and 1 or more alcohol group. जैसे यहाँ पर देखें, in case of cholesterol 1 OH is there at carbon number 3. Now अगर हम बात करें लिपिड की, तो लिपिड के अंदर शुरू से हम पढ़ रहे हैं लिपिड आर हैविंग फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल. लेकिन अगर हम स्टीरोल्स की बात करें तो स्टीरोल्स आर नॉट हैविंग फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल, बट दे आर इंक्लूडेड इन लिपिड बिकॉज देयर प्रॉपर्टीज आर लाइक लिपिड. जैसे वाटर इनसोल्यूबल हैं, दे आर वेरी मच सोल्यूबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स. सो स्टीरोल इज द कॉमन वर्ड. अगर हम प्लांट्स में देखें तो प्लांट्स के अंदर है फाइटोस्टीरॉल. फंजाई में देखें तो फंजाई में है अर्गोस्टीरोल. और एनिमल स्टीरोल में सबसे मेन एग्जाम्पल है कोलेस्ट्रॉल. एनिमल स्टीरोल मीन्स कोलेस्ट्रॉल इज नॉट फाउंड इन प्लांट्स. इसके अलावा जो प्लांट स्टीरोल है, अगर मान लीजिए हमने कोई ऐसा फूड लिया है जिसमें फाइटोस्टीरोल्स आर देयर, these phytosterols are not absorbed at all. सिर्फ कोलेस्ट्रोल का ही एब्जॉर्प्शन होगा, वो भी कब? जब हम एनिमल रिच डाइट ले रहे हैं, बिकॉज एनिमल की जो नॉन वेजिटेरियन डाइट है उसी में ही क्या रहेगा? कोलेस्ट्रोल. अदरवाइज क्या है कि कोलेस्ट्रोल हमारी बॉडी में लिवर में सिंथेसाइज होता है. तो कोलेस्ट्रोल के दो सोर्स होते हैं, डायट्री एंड डिनोवो सिंथेसिस, मीन्स फ्रेश सिंथेसिस होगा कहाँ पर? लिवर में. So cholesterol is main sterol in our body and it is mainly synthesized in liver. Structure आपको अच्छे से लर्न करना है. और कार्बन नंबर 3 पर क्या है? OH. एक चीज़ और ध्यान देंगे यहाँ पर, ये प्रॉपर्टी हम आगे इसका यूज करेंगे एक फंक्शन को समझने में. पूरा जो ये 4 फ्यूज्ड रिंग है और ये जो हाइड्रोकार्बन साइड चेन है, दिस इज हाइड्रोफोबिक, दिस इज नॉन पोलर. और OH ग्रुप है, दिस इज ओनली पोलर. सो दिस बल्की पार्ट जो है कोलेस्ट्रॉल के अंदर देखें तो बल्की पार्ट इज हाइड्रोफोबिक एंड दिस OH ग्रुप इज पोलर. सेकेंड थिंग, दिस OH can form ester bond with some other molecules having COOH group. पीछे भी हमने पढ़ा था कि जो ग्लिसरॉल है उसमें OH है, फैटी एसिड में COOH है, उनके बीच में कौन सी बॉन्ड होगी? एस्टर बॉन्ड. सो दिस OH कैन कंबाइन विद सर्टेन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैविंग COOH ग्रुप बाय एस्टर बॉन्ड. और उसके बाद जो मॉलिक्यूल बनेगा उसको हम कहेंगे कोलेस्टेरॉल एस्टर. कोलेस्टेरॉल एस्टर और ज़्यादा हाइड्रोफोबिक होंगे एज कम्पेयर टू कोलेस्ट्रॉल. कोलेस्ट्रॉल बॉडी में दो फॉर्म में मिलेगा, एक तो फ्री फॉर्म में जैसा आपको सामने दिखाई दे रहा है, दिस इज फ्री कोलेस्ट्रॉल, और एक होगा एस्टर की फॉर्म में, कोलेस्ट्रॉल एस्टर की फॉर्म में. और जो कोलेस्ट्रॉल एस्टर की फॉर्म में होगा वो और ज़्यादा हाइड्रोफोबिक होगा. और अगर किसी की बॉडी में ये वाला कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा है जो हाइड्रोफोबिक है, तो वो ब्लड में अच्छे से सर्कुलेट नहीं होगा, ब्लड वेसल्स में डिपॉजिट होगा एंड वी विल बी हैविंग सम काइंड ऑफ डिजीज जो हम आगे पढ़ेंगे. सो आई होप दिस इज क्लियर अबाउट इंट्रोडक्टरी पार्ट ऑफ द कोलेस्ट्रॉल. दो तरह के कोलेस्टेरॉल है बॉडी में, ये हमने पहले भी पढ़ा है, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन कोलेस्ट्रॉल एंड हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन कोलेस्ट्रॉल. आपको याद है कौन सा बेटर है हेल्थ के लिए?
हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन। कोलेस्ट्रॉल जितना ज़्यादा होगा उतना बेटर होगा, बिकॉज HDL आर हैविंग वेरी लो अमाउंट ऑफ कोलेस्ट्रॉल। एंड एक्चुअली ये जो कोलेस्ट्रॉल है, दिस कोलेस्ट्रॉल इज रिमूव्ड फ्रॉम द बॉडी। तो HDL जितना ज़्यादा होगा उतना बॉडी से जो कोलेस्ट्रॉल है वो लीवर को ट्रांसपोर्ट होगा, और लीवर बाइल की फॉर्म में क्या करेगा, एक्सक्रीट। इसको हमने डिटेल में लास्ट वीडियो में पढ़ा है। इसके अलावा अगर हम अपनी बॉडी में देखें तो मेन स्टीरोल कौन है, कोलेस्ट्रॉल है, और नर्वस टिश्यू में अबंडेंट मिलेगा। और गाल स्टोन, गाल ब्लैडर के अंदर जो स्टोन की प्रॉब्लम है वो मेनली कोलेस्ट्रॉल की वजह से है। यहाँ पर क्या होता है कि जो कोलेस्ट्रॉल एस्टर है, बीइंग इनसोल्यूबल इन वाटर, वो डिपोजिट होता जाता है और धीरे 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 गाल ब्लैडर में कोलेस्ट्रॉल का लेवल क्या होगा, हाई। उसी को हम क्या कहेंगे, गाल स्टोन। पर्सन फील सीवियर पेन, और उसके बाद क्या होता है कि इसको सर्जिकली रिमूव कर देते हैं बॉडी से। सो कोलेस्ट्रॉल इज नॉट फाउंड इन प्लांट फैट्स। प्लांट्स में अलग तरह के स्टीरोल होते हैं, दैट इज फाइटोस्टेरोल। Here we will discuss different functions of cholesterol. The very first and very important role of cholesterol is production of steroid hormones. In our body, hormones केमिस्ट्री के बेस पे 4 तरह के हैं, अमाइनो एसिड डेरिवेटिव, आयोडोथायरोनिन, पेप्टाइड हार्मोन, एंड वन इज स्टीरॉयड हार्मोन। स्टीरॉयड हार्मोन का सिंथेसिस कौन से ऑर्गेनेली में होगा, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो यहाँ से कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन बनता है कि जितने भी स्टीरॉयड हार्मोन हम पढ़ेंगे सबका सिंथेसिस कहाँ होगा, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। आपको हार्मोन्स के नेम लर्न नहीं करने, एक पॉइंट हम बताएंगे जो आपको लर्न करना है। कौन कौन से हार्मोन स्टीरॉयड हार्मोन है, हार्मोन्स ऑफ द टेस्टिस, ओवरी, यानी कि रिप्रोडक्टिव हार्मोन। सभी रिप्रोडक्टिव हार्मोन क्या है, स्टीरॉयड हार्मोन। लास्ट चैप्टर में आप आगे पढ़ेंगे कि जो टेस्टोस्टेरोन है वो मेल में है, मेल में प्रेजेंट है, एस्ट्राडायोल है वो फीमेल के अंदर है, इसी तरह प्रोजेस्टेरोन है वो भी फीमेल में प्रेजेंट है। सो ऑल रिप्रोडक्टिव हार्मोन आर स्टीरॉयड हार्मोन एंड दे आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम कोलेस्ट्रॉल। सो कोलेस्ट्रॉल इज वेरी मच एसेंशियल फॉर बॉडी। हालांकि ज़्यादा अमाउंट में होने पर डिजीज भी कॉज करता है। सो कोलेस्ट्रॉल इज रिक्वायर्ड फॉर सिंथेसिस ऑफ स्टीरॉयड हार्मोन। और स्टीरॉयड हार्मोन क्या है, पहला एग्जांपल है स्टीरॉयड हार्मोन का, रिप्रोडक्टिव हार्मोन। हार्मोन प्रोड्यूस्ड बाय टेस्टिस एंड ओवरी आर स्टीरॉयड हार्मोन। इसके बाद दूसरा, एड्रीनल ग्लैंड प्रेजेंट ऑन टॉप ऑफ किडनी। 2 पार्ट होते हैं, एड्रीनल कॉर्टेक्स, एड्रीनल मेडुला। दोनों रीजन के अपने अलग अलग कैटेगरी के हार्मोन्स हैं। एड्रीनल कॉर्टेक्स के जो हार्मोन्स हैं दे आर स्टीरॉयड हार्मोन। अब एड्रीनल कॉर्टेक्स में 3 कैटेगरी के हार्मोन है, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, मिनरेलोकॉर्टिकॉइड एंड सेक्स कॉर्टिकॉइड। तो वो सेक्स कॉर्टिकॉइड तो इसी टाइप के होंगे जो रिप्रोडक्टिव हार्मोन्स है। सो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड एंड मिनरेलोकॉर्टिकॉइड, इनमें भी नाम आगे पढ़ेंगे, जैसे कॉर्टिसोल, एंड्रोस्टेरोन है। नाम अभी आप चाहें तो स्किप कर सकते हैं, बट इतना याद रखें, हार्मोन्स ऑफ द टेस्टिस एंड ओवरी and adrenal cortex of adrenal gland are steroid hormone. So and these steroid hormone are derived from cholesterol. So this is just part. Cholesterol will produce pregnenolone and this will produce progesterone. और जितने भी हॉर्मोन्स के आप नेम पढ़ेंगे ऑल आर डेरिवेटिव ऑफ प्रोजेस्टेरोन। यहाँ देखिए एस्ट्रोजन भी जो है, एस्ट्रोजन हार्मोन की डिफरेंट फॉर्म है, एस्ट्रोन, एस्ट्राडायोल, एस्ट्राट्रायोल। जो मेन एस्ट्रोजन हमारी बॉडी में है वो कौन है, एस्ट्राडायोल। देखो टेस्टोस्टेरोन से बनता है। सो दिस इज वन रोल ऑफ कोलेस्ट्रॉल दैट इज इन्वॉल्व्ड इन सिंथेसिस ऑफ स्टीरॉयड हार्मोन। इसके अलावा कोलेस्ट्रॉल का हमारी बॉडी में एक और रोल है जो हम डिस्कस कर रहे हैं। सबसे पहले हम ईजीएस्ट वन से पढ़ेंगे जो आपने पढ़ा हुआ है, एंड दिस इज बाइल एसिड्स। कोलेस्ट्रॉल से क्या बनते हैं, बाइल एसिड्स, टारोकोलिक एसिड, ग्लाइकोलिक एसिड। आपने नाम सुने हैं, नहीं भी हैं तो डाइजेस्टिव सिस्टम में हम इनको पढ़ेंगे और याद करेंगे। बाइल एसिड्स आर डिराइव्ड फ्रॉम कोलेस्ट्रॉल। और बाइल एसिड का मेन फंक्शन क्या होता है, बाइल एसिड दे विल कंबाइन विद सोडियम टू फॉर्म बाइल सॉल्ट्स। बाइल सॉल्ट आपने सबने पढ़ा है 10th क्लास में। बाइल सॉल्ट्स क्या होते हैं, सोडियम ग्लाइकोलेट, सोडियम टारोकोलेट। सो बाइल सॉल्ट्स हेल्प इन इमल्सिफिकेशन।
लिपिड की डाइजेशन में प्रोसेस है कि सबसे पहले जो है लिपिड इज ब्रोकन डाउन इनटू स्मॉलर पीसेस, प्रोसेस को हम कहेंगे इमल्सिफिकेशन, ताकि वो प्रॉपरली डाइजेस्ट हो सके। सो बाइल सॉल्ट्स जो हैं वो किससे डिराइव्ड है? कोलेस्टेरॉल से। आप बाइल सॉल्ट का फंक्शन याद नहीं कर सकते, कोई बात नहीं, बट यहाँ पर ये अच्छे से याद हो जाना चाहिए कि बाइल एसिड्स आर डिराइव्ड फ्रॉम कोलेस्टेरॉल, और बाइल एसिड से क्या बनेगा? बाइल सॉल्ट। अनदर वेरी इंपॉर्टेंट इंटरेस्टिंग फंक्शन ऑफ कोलेस्ट्रॉल इज फॉर्मेशन ऑफ विटामिन डी। विटामिन डी स्किन में बनता है सनलाइट की प्रेजेंस में। तो स्किन कब सिंथेसाइज करेंगी विटामिन डी? जब कोलेस्ट्रॉल सफिशिएंट अमाउंट में स्किन में प्रेजेंट है, ओनली देन बॉडी विल सिंथेसाइज विटामिन डी। ये पॉइंट हम पढ़ चुके हैं। दिस पॉइंट क्या कह रहा है, थोड़ा समझ पाएंगे कि जो टी सेल है, टी सेल एक्चुअली लिम्फोसाइट सेल्स है, दीज आर टाइप ऑफ WBCs। कोलेस्ट्रॉल यहाँ पर इनकी मेम्ब्रेन की मेंटेनेंस में हेल्प करता है और मेम्ब्रेन की रप्चरिंग को प्रिवेंट करता है। अदरवाइज हम देखें तो कोलेस्ट्रॉल का इम्पॉर्टेंट रोल सेल मेम्ब्रेन की फ्लूइडिटी को और स्टेबिलिटी को कंट्रोल करना है। किस तरीके से? कोलेस्ट्रॉल मेम्ब्रेन में बफर का काम करेगा। किसका काम करेगा? बफर का। पहले हम दो केसेस पढ़ रहे, अगर टेम्परेचर ज़्यादा है या टेम्परेचर कम है। पीछे हमने फैटी एसिड्स पढ़ा था, उसको कोरिलेट करके इस कॉन्सेप्ट को आप समझ पाएंगे। पीछे हमने क्या पढ़ा था कि मेम्ब्रेन में फोस्फोलिपिड्स है, फोस्फोलिपिड्स आर हैविंग फैटी एसिड चेन। जो फैटी एसिड चेन है वो सैचुरेटेड भी हो सकती हैं, अनसैचुरेटेड भी। अगर सैचुरेटेड फैटी एसिड है तो उनमें जो अरेंजमेंट होगा वो मोर कॉम्पैक्ट होगा, मेम्ब्रेन की फ्लूइडिटी कम होगी। अनसैचुरेटेड फैटी एसिड है तो उनमें क्या होगा? बेंट और किंक होगा एट इट डबल बॉन्ड, तो उससे क्या होगा कि मेम्ब्रेन में फ्लूइडिटी क्या होगी? ज़्यादा। अब साथ में हमें कोलेस्ट्रॉल का रोल पढ़ना है। अगर टेम्परेचर कम होता है, ऑन लोअरिंग द टेम्परेचर क्या होगा? मेम्ब्रेन की फ्लूइडिटी कम होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि ऑन लोअरिंग द टेम्परेचर जो फैटी एसिड्स हैं उनकी क्लोज पैकेजिंग होगी, वो एक दूसरे के नज़दीक नज़दीक आएंगे, जिससे मेम्ब्रेन की फ्लूइडिटी कम होगी और परमिएबिलिटी भी कम होगी। यहाँ पर कोलेस्ट्रॉल का काम क्या रहेगा? पीछे आप कोलेस्ट्रॉल का स्ट्रक्चर याद करने की कोशिश करें। कोलेस्ट्रॉल में जो बल्कि रिंग पार्ट है वो सैचुरेटेड फैटी एसिड या अनसैचुरेटेड फैटी एसिड की क्लोज पैकेजिंग को इनहिबिट करेगा। ऐसे लो टेम्परेचर के दौरान मेम्ब्रेन में कोलेस्टेरॉल मॉलिक्यूल का नंबर बढ़ जाता है। सी हाउ इंटरेस्टिंग इट इज कि लो टेम्परेचर पर कोलेस्ट्रॉल का जो अमाउंट है वो इंक्रीज होगा, और इंक्रीज होने की वजह से आप पिक्चर माइंड में लेकर आइए कि वो जिगजैग टेल्स हैं और उनके बीच में कोलेस्ट्रॉल एम्बेडेड है। तो कोलेस्ट्रॉल एम्बेडेड होने की वजह से जो फैटी एसिड चेन है वो कॉम्पैक्टली अरेंज्ड नहीं हो पाएंगी। इसके साथ जो एनिमल परमानेंटली लो टेम्परेचर पर रहते हैं उनमें एक चीज़ और मिलेगी जो हम पहले पढ़ चुके हैं, उनमें अनसैचुरेटेड फैटी एसिड का नंबर क्या होगा? ज़्यादा, तो जिससे बेंट होने की वजह से वो ऑटोमेटिकली ज़्यादा कंप्रेस्ड नहीं हो पाएंगे और मेम्ब्रेन की जो फ्लूइडिटी है वो बनी रहेगी। तो कोलेस्टेरॉल का काम क्या है? लो टेम्परेचर पर मेम्ब्रेन की फ्लूइडिटी कम होती है, लेकिन कोलेस्ट्रॉल फ्लूइडिटी को कम नहीं होने देगा। क्यों? क्योंकि जहाँ जहाँ कोलेस्ट्रॉल प्रेजेंट होगा वहाँ पर जो सैचुरेटेड फैटी एसिड है वो कॉम्पैक्टली अरेंज नहीं हो पाएंगे। दूसरा, अगर कोलेस्ट्रॉल अगर हाई टेम्परेचर है, हाई टेम्परेचर पर क्या होगा? जो लिपिड मॉलिक्यूल हैं वो डिस्पर्स होंगे, उनके बीच में स्पेस क्रिएट होगा। अब यहाँ पर क्या करेगा? जो कोलेस्टेरॉल का जो हाइड्रोफोबिक रीजन है वो जो फैटी एसिड चेन है उनके साथ बॉन्ड बना रहा है, उनके साथ इंटरेक्ट कर रहा है। तो जब वो लिपिड दूर दूर जाएंगे तो वो उनको होल्ड करके रखेगा और दूर नहीं जाने देगा। और जो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड है उनमें किंकिंग को भी प्रमोट करेगा। तो लो टेम्परेचर पर जो सॉरी ये हमने लो टेम्परेचर का पॉइंट मिक्स कर दिया। हाई टेम्परेचर पर क्या होगा? जो कोलेस्ट्रॉल है वो फैटी एसिड चेन को एक दूसरे से अलग नहीं होने देगा, क्योंकि जो बल्की पार्ट है वो कहीं ना कहीं जो फैटी एसिड चेन है उनको होल्ड करके रखेगा एंड डज नॉट अलाउ देम टू मूव
पार्ट। सो मेम्ब्रेन का जो फ्लूइडिटी है, हाई टेम्परेचर पर मेम्ब्रेन की फ्लूइडिटी क्या होनी चाहिए, बढ़नी चाहिए, लेकिन यहाँ नहीं बढ़ पाएगी। तो कोलेस्टेरॉल का बहुत इंटरेस्टिंग रोल है, ड्यूअल रोल है, ये बफर की तरह काम कर रहा है। हाई टेम्परेचर पर मेम्ब्रेन की फ्लूइडिटी बढ़ जाती है, बट कोलेस्टेरॉल बढ़ने नहीं देगा, बिकॉज लिपिड मॉलिक्यूल जो फोस्फोलिपिड की फैटी एसिड चेन है उनको होल्ड करके रखेगा, दूर दूर नहीं जाने देगा। दूसरा, लो टेम्परेचर पर फ्लूइडिटी कम हो जाती है, लेकिन ये कम नहीं होने देगा, बिकॉज जहां जहां कोलेस्टेरॉल है वहां पर फैटी एसिड चेन की क्लोज पैकेजिंग नहीं हो पाएगी। सो कोलेस्टेरॉल हाई टेम्परेचर पर फ्लूइडिटी को कम करेगा, लो टेम्परेचर पर फ्लूइडिटी को ज्यादा करेगा, तो बफर का काम करेगा। अब अगर हम बात करें नॉर्मल टेम्परेचर पर क्या करेगा, जो बॉडी का अपना टेम्परेचर है 37 डिग्री सेल्सियस, इस नॉर्मल टेम्परेचर पर क्या करेगा कि कोलेस्टेरॉल हमें मालूम है हाइड्रोफोबिक है, हाइड्रोफोबिक रीजन, और ये जो फैटी एसिड साइड चेन जब उनके साथ बॉन्ड बनाएगा, और इसकी वजह से क्या होगा कि मेम्ब्रेन की फ्लूइडिटी को डिक्रीज करेगा। कोलेस्ट्रॉल की वजह से मेम्ब्रेन की जो स्टेबिलिटी है वो ज़्यादा होगी। क्यों? क्योंकि जो OH ग्रुप है कोलेस्ट्रॉल का वो हाइड्रोफिलिक पार्ट है, और वो फोस्फोलिपिड हेड के साथ इंटरेक्ट करेगा और बाहर की तरफ प्रोजेक्ट होगा, जबकि जो हाइड्रोफोबिक रिंग पार्ट है वो लिपिड बाइलेयर के अंदर होगा और जो फोस्फोलिपिड फैटी एसिड चेन है उनके साथ इंटरेक्ट करेगा। तो नॉर्मल टेम्परेचर पर कोलेस्ट्रॉल मेम्ब्रेन की जो पैकेजिंग है उसको इंक्रीज करेगा, मेम्ब्रेन की परमिएबिलिटी को डिक्रीज करेगा। परमिएबिलिटी डिक्रीज होगी, जिसकी वजह से जो मेम्ब्रेन है वो नॉर्मल जो सॉल्यूट्स हैं उनके लिए परमिएबल नहीं होगी। सो नॉर्मल टेम्परेचर पर तो कोलेस्ट्रॉल मेम्ब्रेन की स्टेबिलिटी को बढ़ाएगा, फ्लूइडिटी को कम करेगा, यानी कि अगर मेम्ब्रेन में कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा है तो मेम्ब्रेन की परमिएबिलिटी कम होगी, और कम है तो मेम्ब्रेन की परमिएबिलिटी, हालांकि वो फैक्टर्स पर भी डिपेंड करते हैं कि सैचुरेटेड फैटी एसिड है या अनसैचुरेटेड, लेकिन कोलेस्ट्रॉल का आइसोलेशन में देखें। अब हम इसको सम अप करते हैं, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो गया है। नॉर्मल टेम्परेचर पर कोलेस्ट्रॉल का जो बल्की पार्ट है वो लिपिड बाइलेयर में होगा, और जो बल्की पार्ट है वो हाइड्रोफोबिक है, जो फोस्फोलिपिड फैटी एसिड चेन के साथ इंटरेक्ट करेगा, तो मेम्ब्रेन की क्लोज पैकेजिंग में हेल्प करेगा। तो जिसकी वजह से क्या है, मेम्ब्रेन की परमिएबिलिटी कम होगी और स्टेबिलिटी ज़्यादा, यानी कि कोलेस्ट्रॉल मेम्ब्रेन को स्टेबल कर रहा है और फ्लूइड भी कर रहा है। फ्लूइड का मतलब है यहाँ पर जो फोस्फोलिपिड है दे आर एबल टू मूव। मेम्ब्रेन का डायनामिक नेचर है, फ्लूइड नेचर, और फ्लूइड नेचर की वजह से बेनिफिट क्या हुआ है कि सेल जल्दी से रप्चर नहीं होती है, और यही वजह है कि जो प्लांट सेल है उनमें रप्चरिंग को प्रिवेंट कौन करता है, सेल वॉल। बैक्टीरिया में भी अगर हम देखें तो बैक्टीरिया की सेल मेम्ब्रेन में कोलेस्ट्रॉल नहीं होते हैं, इसी तरह प्लांट सेल मेम्ब्रेन में भी कोलेस्ट्रॉल नहीं होते, एनिमल सेल मेम्ब्रेन में कोलेस्ट्रॉल है। आगे हम पढ़ेंगे बैक्टीरिया जो है प्रोकैरियोट्स, माइकोप्लाज्मा डोंट हैव सेल वॉल, तो वहां पर भी देखो उनकी सेल मेम्ब्रेन में भी क्या प्रेजेंट है, कोलेस्टेरॉल प्रेजेंट है। कुछ बैक्टीरिया हैं जो लो टेम्परेचर पर रहते हैं, उनमें कोलेस्टेरॉल से रिजेंबल करते हुए मॉलिक्यूल्स होते हैं, होपेनॉइड्स, जो मेम्ब्रेन की स्टेबिलिटी को मेंटेन रखते हैं एट लो टेम्परेचर। सो कोलेस्टेरॉल बफर का काम करेगा। हाई टेम्परेचर पर जब मेम्ब्रेन की फ्लूइडिटी बढ़ रही है तो कोलेस्टेरॉल उसे कम करके नॉर्मल पे ले आएगा। लो टेम्परेचर पर जब मेम्ब्रेन की फ्लूइडिटी कम होगी तो कोलेस्टेरॉल उस फ्लूइडिटी को इंक्रीज करके अगेन कहाँ ले आएगा, नॉर्मल पे। और नॉर्मल फिजियोलॉजिकल टेम्परेचर पर कोलेस्टेरॉल मेम्ब्रेन की फ्लूइडिटी को कम करेगा, बिकॉज इसमें जो मेजर बल्की पार्ट है वो हाइड्रोफोबिक है, और जिसकी वजह से जो मेम्ब्रेन है वो लेस सोल्यूबल रहेगी, लेस परमिएबल रहेगी फॉर डिफरेंट टाइप ऑफ सब्सटेंसेस। सो दीज आर डिफरेंट फंक्शंस ऑफ द कोलेस्टेरॉल। अगर हम देखें तो एक और फंक्शन भी हम इसमें लिख सकते हैं कि कहीं ना कहीं जो एंडोसाइटोसिस का प्रोसेस होता है, जैसे आपने अमीबा में पढ़ा होगा, एंडोसाइटोसिस एक तो नॉर्मल होती है, एक रिसेप्टर मीडिएटेड एंडोसाइटोसिस है। सो रिसेप्टर मीडिएटेड एंडोसाइटोसिस में किसका रोल है, कोलेस्टेरॉल का रोल है। एक बहुत अच्छा सिग्नलिंग मॉलिक्यूल भी है कोलेस्टेरॉल, डिफरेंट सिग्नल्स को कन्वे करता है फ्रॉम वन पार्ट ऑफ बॉडी टू अनदर पार्ट। दूसरा लिपिड की ट्रांसपोर्टेशन में भी इसका रोल है, वो हम पहले ही पढ़ चुके हैं।
सो आई होप दिस इज क्लियर कि व्हाट आर डिफरेंट फंक्शंस ऑफ कोलेस्टेरॉल। और इस स्लाइड से यू विल बी एबल टू नो कि कोलेस्ट्रॉल इज़ गुड फॉर आवर हेल्थ। हाँ, ज़्यादा नहीं होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप सोचें कि आपको कोलेस्ट्रॉल नहीं लेना है। अब यहाँ से क्वेश्चन आता है कि पीछे मैंने कहा कि प्लांट डाइट में जो कोलेस्ट्रॉल तो है ही नहीं, और जो फाइटोस्टेरोल है वो एब्जॉर्ब नहीं होते, तो हमारी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल कहाँ से आएगा? दैट इज सिंथेसाइज्ड इन लिवर फ्रॉम सैचुरेटेड फैटी एसिड। जो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड हैं वो लीवर उनको कीटोन बॉडीज में कन्वर्ट करता है, विच आर यूज्ड एज ए सोर्स ऑफ एनर्जी। लेकिन जो सैचुरेटेड फैटी एसिड्स हैं दे आर कन्वर्टेड इनटू कोलेस्ट्रॉल। सो अगर सैचुरेटेड फैटी एसिड हमारी डाइट में ज़्यादा हैं, जैसे हमने कहा, कैसे पहचान सकते हैं? वो फैट जो सॉलिड रहते हैं रूम टेम्परेचर पर, उनमें सैचुरेटेड फैट ज़्यादा है, जैसे घी है, वनस्पति घी है, बटर है, ठीक है। और जो रिफाइंड ऑयल है उनमें अनसैचुरेटेड फैटी एसिड ज़्यादा है। सो अगर हमारी डाइट में सैचुरेटेड फैटी एसिड ज़्यादा है तो क्या होगा? इट विल रिजल्ट इन मोर एंड मोर कोलेस्ट्रॉल इन द बॉडी। Now, health issue related with cholesterol. First term is hypercholesterolemia, means increase in concentration of blood cholesterol. कब होगा? अगर VLDL वो वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन का जो प्रोडक्शन है वो ज़्यादा है, HDL का प्रोडक्शन कम है, तो क्या होगा कि इसकी वजह से बॉडी के अंदर जो ब्लड है, ब्लड के अंदर जो कोलेस्ट्रॉल का लेवल है वो क्या होगा? ज़्यादा, बिकॉज HDL आर कंसर्न्ड विद एक्सक्रीशन ऑफ कोलेस्ट्रॉल फ्रॉम द बॉडी। और अगर पर्सन में HDL कम है तो कोलेस्ट्रॉल एक्सक्रीट आउट नहीं होगा, जो भी बॉडी में सिंथेसाइज हुआ है वो ब्लड में ही रहेगा। और इसकी वजह से क्या है कि जो कोलेस्ट्रॉल है कई बार आर्टरी की वॉल में डिपॉजिट हो जाता है। ये जो डायग्राम है वो डिफरेंट है, वॉल में यूनिफॉर्मली डिपॉजिट होगा, जिससे आर्टरी की जो वॉल है वो हार्ड हो जाती हैं, और इस कंडीशन को हम कहेंगे आर्टीरियोस्क्लेरोसिस। ज़्यादा डिटेल में हम यहाँ पर नहीं पढ़ेंगे, इनको हम सर्कुलेटरी सिस्टम में डिस्कस करेंगे। सो कोलेस्ट्रॉल एक तो ब्लड वेसल की वॉल पे डिपॉजिट हो जाता है, जिससे फ्लेक्सिबिलिटी जो है वो वेसल्स की कम होगी और उनके रप्चर होने के चांस हाई प्रेशर पर, जब ब्लड का प्रेशर ज़्यादा है रप्चर होने के चांस क्या होंगे? ज़्यादा। दूसरा जो हमने यहाँ पिक में शो किया है, यहाँ पर कोलेस्ट्रॉल एक पर्टिकुलर जगह पर जमा हो गया है। एक्चुअली क्या होता है कि अगर कोलेस्ट्रॉल एस्टर का अमाउंट ज़्यादा है, दिस कोलेस्ट्रॉल एस्टर इज हाईली हाइड्रोफोबिक। हाइड्रोफोबिक है तो ब्लड के अंदर मूव नहीं कर पाएगा, तो दिस स्लोली मूविंग जो कोलेस्ट्रॉल है दैट गॉट डिपोजिटेड इन द वॉल ऑफ ब्लड वेसल्स। ये अभी और बहुत ज़्यादा डिटेल है इसमें, जैसे इन्होंने मिडल लेयर शो करी है, यहाँ स्मूथ मसल्स का प्रोलिफरेशन भी होगा, डिफरेंट टर्म्स आर देयर। इस डिजीज को हम कहते हैं एथीरोस्क्लेरोसिस। क्या कहेंगे? एथीरोस्क्लेरोसिस। तो सिंप्लिसिटी के लिए आप 2 पॉइंट याद रख सकते हैं। अगर कोलेस्ट्रॉल का लेवल ब्लड में ज़्यादा है तो वो आर्टरी की वॉल में डिपॉजिट होगा और उससे आर्टरी की वॉल हार्ड हो जाएंगी, कंडीशन होगी आर्टीरियोस्क्लेरोसिस। या कोलेस्ट्रॉल प्लेक की फॉर्म में डिपॉजिट होगा, इसको हम कह रहे हैं प्लेक, PLAQUE। प्लेक के फॉर्म में डिपॉजिट होगा, जिससे ल्यूमन जो है यहाँ पर ब्लड वेसल का वो क्या हो गया है? डिक्रीज। और कई बार क्या होता है कि ये जैसे जैसे प्लेक बढ़ता जाएगा ये पूरा का पूरा जो पाथ है वो ही ब्लॉक हो जाता है। मान लीजिए ये ब्लड वेसल हार्ट के किसी पर्टिकुलर पार्ट को ब्लड सप्लाई कर रही है, तो क्या होगा? इस क्लॉट फॉर्मेशन की वजह से, इस ब्लॉक की वजह से क्या होगा कि ब्लड का जो सप्लाई है टू पर्टिकुलर पार्ट ऑफ हार्ट इज ब्लॉक्ड, और उसी कंडीशन को हम कहेंगे हार्ट अटैक। ब्रेन में अगर ऐसा होता है तो उसको हम कहते हैं स्ट्रोक, STROKE। नाउ वन मोर टर्म इज गिवन हियर, थ्रोम्बस। थ्रोम्बस का मतलब फॉर्मेशन ऑफ ब्लड इनसाइड द ब्लड वेसल्स। अगर ब्लड वेसल डैमेज नहीं हुई है, देयर इज नो रप्चरिंग ऑफ द ब्लड वेसल, इवन देन क्लॉट फॉर्मेशन इज देयर। सो फॉर्मेशन ऑफ क्लॉट इनसाइड इंटेक्ट ब्लड वेसल को हम क्या कहेंगे? थ्रोम्बोसिस। और क्लॉट को हम क्या कहते हैं? थ्रोम्बस। राइट। गाल स्टोन हम पहले ही बता चुके हैं कि अगर कोलेस्ट्रॉल का लेवल ज़्यादा है तो गाल ब्लैडर स्टोन हो सकते हैं, विच आर टोटली मेड अप ऑफ कोलेस्ट्रॉल। एक किडनी स्टोन भी होते हैं, ध्यान रहे किडनी स्टोन में कोलेस्ट्रॉल नहीं होगा। राइट। सो गाल स्टोन आर हैविंग कोलेस्ट्रॉल। Moving on to one more class of derived lipid, terpenes, very interesting. These are compounds of fragrance. Plants के अंदर different type of
एसेंशियल ऑयल्स आर देयर। एसेंशियल का मतलब इम्पॉर्टेंट नहीं, ज़रूरी नहीं। एसेंशियल का मतलब है एसेंस से वर्ड, एसेंस मीन्स स्मेल, फ्रेग्रेंस। जैसे डिफरेंट डिफरेंट परफ्यूम्स हैं, जैसे रोज़ की स्मेल है, या अगर आप देखें पुदीना का भी अपना एक स्मेल है, यूकलिप्टस है, सफ़ेदा को कहते हैं। इसके अलावा अगर हम देखें लेमन के अंदर जो स्मेल है, सो डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ oils are there. What these oils are known as essential oil. So essential oil means oil of essence, fragrance. So essential oil के अंदर वो कंपाउंड जो सबसे ज़्यादा अमाउंट में है, that is terpenes. So I hope terpenes क्या हैं? Terpenes are derived lipid. They are component of essential oil. सभी टर्पीन्स के अंदर ये वाला बेसिक स्केलेटन स्ट्रक्चर होगा जिसमें 5 कार्बन है विद डबल बॉन्ड। इसको हम कहेंगे आइसोप्रीन। इस यूनिट को हम क्या कहेंगे? आइसोप्रीन। और सभी टर्पीन्स में आइसोप्रीन होगा, इसका मतलब इसलिए हम इनको क्या कहेंगे? आइसोप्रीनॉइड। टर्पीन्स आर ऑल्सो कॉल्ड आइसोप्रीनॉइड। और टर्पीन्स के एग्जाम्पल अगर हम देखें तो टर्पीन्स का फर्स्ट एग्जाम्पल जो हमने यहाँ लिखा है दैट इज कैरोटीनॉइड्स। कैरोटीनॉइड्स आर फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स। और इसके अलावा अब आपको याद रखना है कि जो कैरोटीनॉइड है वो वाटर सोल्यूबल है या फैट सोल्यूबल है, बिकॉज दे आर लिपिड इन नेचर, सो ऑब्वियसली दे आर फैट सोल्यूबल, दे आर नॉट वाटर सोल्यूबल। विटामिन ए, ई एंड के, दे आर ऑल्सो हैविंग टर्पीन्स। Gibberellin. Gibberellin is a plant hormone. Lycopene is present in tomato. टोमेटो का जो रेड कलर होता है that is due to lycopene. फाइटोल जो है क्लोरोफिल के अंदर जो लॉन्ग साइड चेन है जिसमें OH ग्रुप है उसको हम क्या कहेंगे? फाइटोल्स। दिस फाइटोल इज ऑल्सो हैविंग टर्पीन्स। पाइनिन पाइन ऑयल है। लिमोनिन लेमन ऑयल है। जिरेनियोल, जिरेनियम क्या होता है? एक प्लांट है जिसकी स्मेल रोज़ के जैसी है। जितने भी रोज़ वाटर आपको मार्केट में मिलेंगे या रोज़ परफ्यूम मिलेंगे, माय डियर स्टूडेंट्स, यू विल सैड टू नो कि उनमें एक्चुअल रोज़ नहीं होता है। जो एक्चुअल रोज़ के जो परफ्यूम्स होते हैं या रोज़ वाटर है, दे आर वेरी कॉस्टली एंड वी आर नॉट एबल टू अफोर्ड देम। यहाँ पर रोज़ की स्मेल से मिलता जुलता प्लांट जिरेनियम, बहुत लार्ज स्केल पर इसकी खेती होती है इंडिया में, और उस जिरेनियम की लीव्स को प्रोसेस करके उससे क्या निकालते हैं? जिरेनियोल। तो दिस इज हैविंग स्मेल लाइक रोज। सिट्रिक एसिड से विटामिन ए, रेटिनॉल, विटामिन ए का जो केमिकल नेम है दैट इज रेटिनॉल। इट इज ऑल्सो हैविंग आइसोप्रीन। सब में कॉमन क्या है? ऑल आर हैविंग 5 कार्बन आइसोप्रीनॉइड यूनिट। बीटा कैरोटीन, मेंथल मिंट में प्रेजेंट होता है। कैम्फर जो है कपूर को हम कह रहे हैं। Now one more class of derived lipid is prostaglandins. Prostaglandins are actually hormone like activity and they are known as local hormones because they are produced by each and every cell of body और वहीं पर काम करेंगे जहाँ पर वो सिक्रीट हुए हैं। जबकि जो हार्मोन्स हैं जैसे पिट्यूटरी ग्लैंड है हेड रीजन में प्रेजेंट है और इसके हार्मोन बॉडी की डिफरेंट जो हैं ग्लैंड्स को डिफरेंट एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करेंगे और ब्लड के थ्रू सर्कुलेट होते हैं। प्रोस्टाग्लैंडिन्स क्या हैं? लोकल हार्मोन्स हैं और वहीं पर काम करेंगे जहाँ पर ये सिक्रीट हुए हैं। दे आर डिराइव्ड फ्रॉम अरेकिडोनिक एसिड। अरेकिडोनिक एसिड इज ए एसेंशियल फैटी एसिड, सो दे आर डिराइव्ड फ्रॉम अरेकिडोनिक एसिड। जो प्रोस्टाग्लैंडिन्स हैं दे आर सिक्रेटेड बाय टिश्यू व्हेन देयर इज एनी काइंड ऑफ इंजरी, सो दे आर इन्वॉल्व इन इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स। इन्फ्लेमेशन का मतलब होता है प्रोसेस रिलेटेड विद इम्यून सिस्टम। बहुत सारी एक्टिविटीज होंगी, इनको हम एनिमल टिश्यूज में पढ़ेंगे। सो इन्फ्लेमेशन को कंट्रोल करता है, ब्लड फ्लो को कंट्रोल करता है। कई जगह तो ये ब्लड वेसल्स को डायलेट करेगा, कहीं पर ब्लड वेसल्स को कंस्ट्रिक्ट करेगा। सो ब्लड प्रेशर को कम या ज़्यादा करता है एज पर डिमांड ऑफ द बॉडी बाय कंट्रोलिंग कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ स्मूथ मसल्स। चाहे वो एलिमेंट्री कैनाल की वॉल में प्रेजेंट है, चाहे वो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में प्रेजेंट है, तो हर जगह ये डिफरेंट जो है मस्कुलर एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करेंगे। और अगर ब्लड वेसल्स की वॉल में है तो ये ब्लड फ्लो को कंट्रोल करेंगे। इंडक्शन ऑफ लेबर पेन मीन्स डिलीवरी के दौरान जो पेन फीमेल एक्सपीरियंस करते उन्हें हम लेबर पेन कहेंगे। लेबर पेन ऑक्सीटोसिन हार्मोन की वजह से है और ऑक्सीटोसिन हार्मोन
प्रोस्टाग्लैंडिन की सिक्रीशन को इंक्रीज करते हैं, तो जिसकी वजह से दे विल फर्दर स्टिमुलेट कॉन्ट्रैक्शन ऑफ स्मूथ मसल्स ऑफ द यूट्रस एंड दिस हेल्प इन डिलीवरी ऑफ द बेबी। लास्ट में यहाँ पर पढ़ने वाले हैं कुछ टेस्ट जो लिपिड के लिए हम करेंगे। बेसिकली द वेरी इजी टेस्ट है, एक ही वर्ड आपको लर्न रखना है, दैट इज सूडान टेस्ट। सबसे पहले है सोल्यूबिलिटी टेस्ट। जैसा कि हमने सबसे पहले वीडियो में कहा कि जो लिपिड्स हैं दे आर इनसोल्यूबल इन वाटर बट सोल्यूबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। सो अगर हम सोल्यूबिलिटी टेस्ट करें तो वाटर में इनसोल्यूबल होंगे, और जो नॉन पोलर सॉल्वेंट्स है जैसे क्लोरोफॉर्म है या एसीटोन है या इथाइल अल्कोहल है, उनमें ये सॉल्युबल होंगे। इसके अलावा ट्रांसलूसेंसी टेस्ट करेंगे हम। इसमें हम क्या करेंगे कि वी विल टेक ए पीस ऑफ पेपर, पेपर पे हम एक जो है स्पॉट ऑफ वाटर लगाएंगे, तो क्या होगा कि जहाँ पर वाटर हमने ऐड किया है दैट पार्ट विल अपीयर स्लाइट वेट, और वहाँ पर जो पेपर क्योंकि वाटर में सोल्यूबल है तो वाटर में सोल्यूबल होगा और डीकम्पोज होगा, और जिसकी वजह से जो है थोड़ा थोड़ा पेपर वहाँ से डिग्रेड भी होने लगेगा। लेकिन जहाँ पर हमने ऑयली स्पॉट लगाया है वो एरिया ट्रांसलूसेंट दिखेगा। और पुराने टाइम में एक्चुअली हम यूज करते थे, व्हेन आई वाज इन 4th and 5th क्लास, और कोई डायग्राम हमसे ड्रॉ नहीं होता था तो हम क्या करते थे कि उस पेपर पे ऑयल लगा देते थे। अब वो हमारा जो पेपर है वो ट्रेसिंग पेपर का काम करता था और उससे हम आराम से डायग्राम को ट्रेस कर सकते थे। सो दिस इज ट्रांसलूसेंसी टेस्ट। सूडान 4 टेस्ट है। सूडान एजेंट अगर हम डालेंगे तो अगर कोई लिपिड सैंपल, अगर कोई सैंपल जिसमें लिपिड प्रेजेंट है, दैट विल गिव रेड ऑरेंज कलर विद सूडान टेस्ट। लेकिन अगर लिपिड नहीं है, उस सैंपल में लिपिड नहीं है, देयर विल बी नो कलर चेंज, इट विल रिमेन एज सच। सो दीज आर सम ऑफ द टेस्ट यूज्ड टू डिटेक्ट वेदर ए सैंपल इज हैविंग लिपिड और नॉट हैविंग लिपिड। सो आज की वीडियो में इतना ही। इसके बाद हम किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक हैव ए गुड डे।